हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं, जो आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी लाभदायक और महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का जो आपका टॉपिक है वह है भारतीय संविधान से। यानी कहने का अर्थ क्या है कि भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद और विषय। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय संविधान के भाग को देखेंगे, उनसे संबंधित अनुच्छेद और विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या। तो दोस्तों, भाग, अनुच्छेद और विषय जानने से पहले कुछ बातों को जानना अति आवश्यक है। जैसे जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस संविधान को हम लोग क्या कहते हैं, तो मूलभूत संविधान। क्या कहते हैं? मूलभूत संविधान। मूलभूत संविधान, ठीक है, या मूल संविधान। यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, इसको आर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है, 8 अनुसूची, इसको शेड्यूल कहते हैं, 8 अनुसूचियां, ठीक है, और फिर उसके बाद 22 भाग, 22 भाग, इसको पाठ कहते हैं। मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स, जिसको अनुच्छेद कहते हैं, 8 अनुसूचियां, जिसको शेड्यूल कहते हैं, और 22 भाग, जिसको हम पाठ कहते हैं, ये प्रावधान थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद संविधान में कुछ संशोधन करके, यानी कहने का अर्थ क्या है कि किसी भी पाठ को या किसी भी विषय को संविधान में अगर जोड़ा जाता है तो उसके लिए संविधान संशोधन लाया जाता है, और उसी माध्यम से क्या किया जाता है कि संविधान के कुछ प्रावधान को, संविधान के जो भारतीय संविधान है उनमें कुछ प्रावधान को जोड़ा जाता है या हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक उसी प्रकार कुछ संविधान संशोधन कर, जैसे कि प्रथम संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ऐसे ऐसे संशोधन करके क्या हुआ कि अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। यानी कि 4 संशोधन ऐसे हुए इसमें क्या हुआ कि भारतीय संविधान जब मूलभूत संविधान था तो उसमें जो अनुसूची की संख्या 8 थी उसकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुसूची, कितने भाग और कितने अनुच्छेद थे। तो मैं आपको बता दूं कि 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां था और 12 भाग या पाठ थे। ठीक है, लेकिन ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान समय का जो भारतीय संविधान है उसमें कितने भाग है, कितने अनुसूची हैं और कितने अनुच्छेद हैं। तो उसमें क्या हुआ कि 4 तो अनुसूची बढ़ गए और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ अनुच्छेद और भाग में। तो अनुच्छेदों की संख्या सेम थी, यानी 395 हुई, और भाग कितने हुए तो 22 हुए, और अनुसूचियां कितनी हो गई तो 12 हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं क्या हम लोग को पढ़ना क्या है आज के इस विषय में। तो हम लोग को पढ़ना है भारतीय संविधान के भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद और विषय। तो चलिए देखते हैं क्या भाग। ठीक है, तो भाग, तो भाग कहने का अर्थ क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर विषय के बारे में अगर आपको पढ़ना है, यानी कि कोई खास विषय के बारे में आपको पढ़ना है, तो उसके बारे में जो आप पूर्ण रूप से जानकारी आसान तरीके से प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि आसान तरीका से आप उस विषय के बारे में पढ़ लेते हैं, तो उसको हम क्या व्यवस्थित करते हैं, किस चीज में व्यवस्थित करते हैं, तो भाग में। जैसे कि आपको मान लीजिए कि नागरिकता पढ़ना है, नागरिकता संबंधित भारत का प्रावधान पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा क्या कि भारतीय संविधान के भाग 2 को पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या था, इसमें क्या है कि नागरिकता है और नागरिकता संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर आपको कोई चीज के बारे में आसानी तरीका से पढ़ना है तो वह आप पाठ या भाग के रूप में दर्शा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें भाग है, और इसी के अनुसार जो भारत के संविधान, यानी कि भारत में जो प्रावधान लागू हुए उसको इस भाग के अनुसार दर्शाया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं क्या कि विषय, क्या विषय, यानी कि जो भाग में जो विषय की व्याख्या की गई है, जो जिसके बारे में जानकारी दी गई है, उसको हम बोलेंगे क्या, विषय। ठीक है, अब अनुच्छेद, अनुच्छेद क्या होता है कि जैसे कि देखिए भारत को चलाने के लिए या किसी भी
मान लीजिए आप स्कूल खोले या कॉलेज खोले या कुछ भी आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको अपने नियमानुसार पढ़ाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार भारत जो है भारतीय संविधान से चलता है और इसमें जो भी कानून संबंधित प्रावधान है वह अनुच्छेद के रूप में दर्शाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूं कि आप भाग, विषय और अनुच्छेद समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्या कि भाग वन। अब इसको भाग को पढ़ते हैं। तो भाग वन में क्या है, संघ एवं उसके क्षेत्र, संघ एवं उसके क्षेत्र या संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, जिसकी चर्चा क्या है 1 से लेकर 4 तक आप इसमें पढ़ेंगे कि कौन सा, मतलब कि आप भाग वन में पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र में कि कौन सा राज्य का पुनर्गठन हुआ, कौन सा राज्य का विलय हो गया, ये सब संबंधित प्रावधान आप भाग वन में संघ एवं राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बीच पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या दूसरा, नागरिकता। क्या देखते हैं, नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, नागरिकता कहने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक प्रदान करना है, यानी कि भारत को उसका नागरिकता देना है। तो ये सब जितने भी प्रावधान आप पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे 5 से लेके 11 अनुच्छेद तक। यानी कि जब भारतीय संविधान में जो 5 से लेके 11 अनुच्छेद है उसमें किसका संबंधित प्रावधान होगा, तो नागरिकता का। किसका, नागरिकता का। भाग कितना में, तो 2 में। ठीक है दोस्तों, आप आसानी तरीका से इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा, यानी कि भाग 3। भाग 3 क्या है, तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। क्या, मौलिक अधिकार कहने का अर्थ है फंडामेंटल राइट, यानी कि भारत में जो भी व्यक्ति रहते हैं उनको स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीने का अधिकार जो प्राप्त है उसको संविधान में मौलिक अधिकार के तौर पर दर्शाया गया है। जिसकी संख्या कितनी है, तो अब है 6, पहले थी 7, लेकिन क्या हुआ कि कुछ संविधान संशोधन कर उसको हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया और वह किसका अधिकार बन गया, तो विधि या कानूनी अधिकार। विधि या कानूनी अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि मौलिक अधिकार किनके किनके बीच, तो 12 से लेके 35। ठीक है, अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्ट पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी चर्चा क्या है, तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। और इसमें क्या बताया जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, वह राज्य के लिए लोक कल्याणकारी वर्क का मतलब काम करता है। और यह क्या करता है कि राज्य और सरकार के बीच पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का अर्थ क्या है कि लोक कल्याणकारी कार्य जो करेगा वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व करेगा और यह राज्य एवं सरकार के बीच क्या करता है, तो पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, जिससे राज्य सुनिश्चित ढंग से चल पाए या उसका पूर्ण रूप से विकास हो। ठीक है, अब देखते हैं क्या भाग 4 का क या ए। भाग 4 का क या ए, इसमें क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल राइट। जैसा कि सभी भारतीयों को यह अधिकार होता है कि वह सरकारी संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, भारतीय चिन्ह को वह अपमानित न करे, इस प्रकार का जो कर्तव्य है, जिसकी संख्या अभी के डेट में 11 है। पहले थी कितना, तो 10 थी, लेकिन क्या हुआ 86वां 86 संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, इसकी संख्या बढ़ा दी गई, यानी कि 10 से 11 हो गया। और वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। और इसकी चर्चा कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 51 के ए। अनुच्छेद 51 के ए। अब देखते हैं पांचवा क्या है कि संघ या इसको बोलते हैं आप केंद्र। ठीक है, संघ या केंद्र। संघ या केंद्र जिसकी चर्चा अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। इसमें क्या होता है कि आपको पढ़ने को मिलेगा, जब भारतीय संविधान को आप पढ़ेंगे तो इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जैसे कि कार्यपालिका में होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री, ये सब। विधायिका में कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा, संबंधित राज्य के विधानसभा, विधान परिषद। फिर उसके बाद न्यायपालिका में क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इस तरीका से जो प्रावधान आपको पढ़ना होगा वह पढ़ना होगा भारतीय संविधान के भाग 5 में। और वह क्या है, केंद्र और संघ, जिसकी चर्चा कहां से कहां तक है, तो 52 से लेकर 151 तक। तो काफी आसान है याद करने के लिए, 52 से 151। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज, भाग 6। भाग 6 क्या है, तो राज्य।
ठीक जैसे कि आप अभी पढ़े संघ के बारे में, ठीक उसी प्रकार में आप राज्य के बारे में अगर पढ़ते हैं, यानी कि राज्य में भी होगा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो ठीक उसी प्रकार आप पढ़ेंगे इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक, 152 से लेके 237 तक। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि भारतीय संविधान का भाग 7 को कुछ संविधान संशोधन, यानी कि आपको याद करने का ट्रिक है 6 से 7 और 7 से 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या किया गया, इसको निरस्त कर दिया गया और यह प्रावधान वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है 8, संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। जैसा कि अभी के डेट में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है, यानी केंद्र शासित यूनियन टूरिज्म की संख्या कितनी है, तो वह है 8। कितनी है, 8 है। और उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से लेकर 242 के तहत। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो भाग 9 यानी कि पंचायत। पंचायत करने का अर्थ क्या है कि भारत में जो ग्रामीण स्तर पर प्रशासन या स्वशासन की जो छोटी इकाई है उसको हम क्या कहते हैं, तो पंचायत कहते हैं। यानी कि जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो शासन प्रशासन चलाया जाता है वह पंचायत की तरह चलाया जाता है, पंचायत की वजह से। ठीक है, और जिसकी चर्चा कहां से कहां तक है, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 243 से लेके 243 के क्लाउज ओ तक। कहां से कहां तक, 243 से लेके 243 के क्लाउज ओ तक। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या नगर पालिका, यानी कि संविधान का भाग 9 का क या ए, संविधान का भाग 9 का क या ए, इसमें किसकी चर्चा है, तो नगर पालिका। ठीक जैसे कि गांव में क्या हुआ कि छोटी स्तर पर पंचायत का मतलब बनाया गया स्थानीय स्वशासन, ठीक उसी प्रकार शहरों में क्या बनाया गया, तो नगर पालिका। यानी कि शहरों में जो शासन प्रशासन चलाया जाएगा वह नगर पालिका के तहत चलाया गया। ठीक है, और जिसकी चर्चा अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 243 के पी से लेके 243 के जेड जी तक। कहां से कहां तक, 243 के पी से लेके 243 के जेड जी तक। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं भाग 10। भारतीय संविधान का भाग 10 यह कहता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, यानी कि एससी और एसटी समुदाय के लोगों के लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र, जिसकी चर्चा कहां से कहां तक है, तो 244 से लेके 244 के क्लाउज ए तक। कहां से कहां तक, 244 से लेके 244 के क्लाउज ए तक। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह तो एक तौर पे डायरेक्टली रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि नागरिकता संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से कहां तक है। ठीक है, इस तरीका से या किस भाग में है। और एक तरीका से यह पूछा जाएगा कि 4 आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा और उसको आपको देखकर मतलब कि रहेगा आप में भाग रहेगा और अनुच्छेद रहेगा। ठीक है, या विषय रहेगा या अनुच्छेद रहेगा या भाग रहेगा या विषय रहेगा, मतलब इस प्रकार से आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे। तो आप इनको भी याद रखें, अनुच्छेद को भी, विषय को भी और भाग को भी। ठीक है, और यह इतना काफी है, इनसे ज्यादा बाहर से प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 11। भारतीय संविधान का भाग 11 क्या कहता है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, यानी कि केंद्र और संबंधित राज्यों, यानी कि जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, और जो दिल्ली में जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, उनके राज्यों के बीच में क्या हुआ, संबंध, जिसकी चर्चा कहां से कहां तक है, तो 243 से लेकर 263 तक। ठीक है, अब देखते हैं भाग 12। इसमें क्या है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, यानी कि वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, जिसकी चर्चा कहां से कहां तक है, तो 264 से लेके 300 का ए तक। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या भारतीय संविधान का भाग 13। भारतीय संविधान का भाग 13 क्या कहता है, तो भारतीय संविधान का भाग 13 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यानी कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, मतलब कि 28 राज्य हैं, उनके बीच में व्यापार, वाणिज्य जो भी संबंधित प्रावधान है उसका समागम किया जाएगा। ठीक है, जिसकी चर्चा कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक, यानी कि व्यापार वाणिज्य संबंधित प्रावधान। ठीक है, अब देखते हैं भाग 14। क्या, भाग 14, तो भाग 14 क्या कहता है कि संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं, मतलब जितने भी आप लोग जो वैकेंसी निकलता है या जितने भी सेवाएं हैं, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब सेवाएं जो आते हैं इनके अधीन आते हैं, यानी कि भाग 14 के विषय में आते हैं। और इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 308 से लेकर 323 तक में।
308 से लेकर 323 तक में। ठीक है, अब देखते हैं भाग 14 का ए। इसमें क्या है? अधिकरण। क्या है? अधिकरण, जिसकी चर्चा है 323 ए से 323 बी तक। अधिकरण 323 ए से लेकर 323 बी तक। अब देखिए नेक्स्ट आपका है, यह काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, निर्वाचन। भाग 15 में क्या है आपका? निर्वाचन, यानी कि भारत एक ऐसा देश है, तो लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि निष्पक्ष निष्पक्ष जो होता है चुनाव होता है। यानी कहने का अर्थ है स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव जो होगा लोकतांत्रिक देश में, तो वहां का जो सरकार है मजबूत होगी। और जिसके कारण क्या होता है कि वहां का जो, जैसे कि भारत का संविधान है, इसमें निर्वाचन संबंधित प्रावधान रखा गया है। और वह कितना है? तो वह है भारतीय संविधान का भाग 15, और अनुच्छेद कहां से कहां तक? तो 324 से लेके 329 का ए। 324 से लेके 329 का ए। ठीक है, अब देखते हैं भाग 16। क्या? भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी कि कुछ जाति प्रजाति के लिए भारत में जो अलग से जो प्रावधान लाए गए हैं उनके बारे में यह जानकारी प्राप्त करता है और जानकारी देता है, जिसकी चर्चा कहाँ है? तो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। ठीक है, अब देखते हैं राजभाषा। भाग 17 में क्या है आपका? राजभाषा, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 343 से लेकर 351। तो दोस्तों, अनुच्छेद 343 कहता क्या है कि भारत का राजभाषा जो होगा वह हिंदी होगा, और उसका जो लिपि होगा देवनागरी होगा। देवनागरिक लिपि, देवनागरी देवनागरी लिपि। ठीक है, अब देखते हैं भाग 18। ठीक है, भाग 18, आपात उपबंध। आपात उपबंध कहने का मतलब है कि आपात, जब आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान को, वह तीन प्रकार से लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो उसके संबंधित जो प्रावधान है वह है 352, 356 और 360 में। यानी कहने का अर्थ क्या है कि अनुच्छेद 352 से लेके 360 के बीच में जो संबंधित प्रावधान है उसको हम आपात उपबंध कहते हैं। और उसकी चर्चा कहाँ है? तो भारतीय संविधान के भाग 18 में। ठीक है, अब देखते हैं भाग 19। तो भाग 19 में क्या है? तो प्रकीर्णन है। ठीक है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 361 से लेके 367 तक है। ठीक है, अब देखते हैं क्या नेक्स्ट। तो भाग 20। भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि भारतीय संविधान में कोई नया प्रावधान जोड़ना है या कोई प्रावधान को हटाना है, तो उसके तहत संसद में क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा में कोई नया बिल या प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। और क्या किया जाता है कि नए प्रावधान या अलग से कुछ प्रावधान को हटाया जाता है। तो इसी प्रावधान को हम क्या कहते हैं? संविधान संशोधन, जिसकी चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 368 तक। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने जितने सारे यह जो बातें बताई आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।